हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन में अंडवाहिनी। क्या पढ़ेंगे? अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में, ओविडक्ट के बारे में या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, अंडवाहिनी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अंडवाहिनी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अंडवाहिनी के बनावट के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो संरचना है, आप इससे पहले जो फिगर पढ़ा है उस फिगर में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा नाम वगैरह नहीं लिखना है। आप ये जानते हैं यहाँ पर फिर ओवरी होगा या फिर इधर ओवरी होगा, यहाँ पर लिगामेंट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये मेसोवेरियम है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया है। आज हम ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संरचना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ तक, ये हम ओविडक्ट के बारे में है, मतलब यह अंडवाहिनी के बारे में है। ठीक है, अंडवाहिनी के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अंडवाहिनी की संरचना है, अंडवाहिनी की बनावट है और अंडवाहिनी में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इसमें मिल करके एक नलिका का निर्माण करते हैं। वास्तव में यह एक प्रकार की नलिका है। जैसे वास डिफरेंस जो आप पढ़े हैं वो अलग से जाकर के एक नलिका के रूप में होते हुए, टेस्टिस से बाहर होते हुए तब जाकर के वह जो है यूरेथ्रल मार्ग में खुलती है। उसी प्रकार से ये भी वही है। यहाँ पर एक आप देखेंगे संरचना है जिसे हम ओस्टियम कहते हैं या मुखिका कहते हैं, या झलरी जैसी जो संरचना बनती है, ये झलरी जो फिम्बरी देखते हैं, ये इस प्रकार से संरचना बनती है। यहाँ से ये झलरी जैसी संरचना बना लेती है अपना। ठीक है, ये अपना झलरी जैसे जो भी संरचना है इसका बना लेती है। इस संरचना को ही फिम्बरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिम्बरी ही कहा जाता है, मतलब झलरी कहा जाता है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये ऐसे अंत किनारे पर जाकर के एक बना रहता है। आपसे कहा जाएगा कि कहाँ से शुरू होता है, तो यह ओस्टियम से लेकर के, यह जो संरचना है यह ओस्टियम है, मुखिका है, इसे कहते हैं मुखिका। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसका जो इस नलिका का निर्माण हो, जो फैलोपियन नलिका है, ये पूरी नलिका यहाँ से यहाँ तक जो है यह फैलोपियन नलिका कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक जो संरचना है इसे फैलोपियन नलिका के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन नलिका में यह ओस्टियम मुख्य गुहिका से लेकर के गर्भाशय द्वार तक होता है। गर्भाशय तक इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये गर्भाशय आपने पढ़ा है यूट्रस के बारे में। इसका जो शुरुआत है वह फिम्बरी, इनमें हम मुख्यतः कीपिका, इनफंडिबुलम, ये जो संरचना है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं, मुखिका से, और तुम्बिका, इम्पुला और संकीर्ण पस्त, इस्थमस के रूप में यही चार भाग हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस्थमस में हम ये जो भाग है सबसे किनारे वाला भाग जो गर्भाशय से सटा हुआ आता है, गर्भाशय में जो अंडवाहिनी जुड़ी होती है, अंडवाहिनी की जो संरचना होती है सबसे अंत में अंडवाहिनी इस्थमस कहलाता है। यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसके बीच का जो पथ होता है इम्पुला होता है या तुम्बिका होता है। यह थोड़ा सा कुछ पतला होता है, तुम्बिका होता है, सबसे लंबा भाग यही होता है। उसके बाद जो है इसमें जब अंडा बाहर आता है इसे ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवा ना, ओवा कहते हैं। जब यहाँ से अंडा बाहर आता है तो इस फिम्बरी द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है। ठीक है, इस फिम्बरी द्वारा इसे पकड़ लिया जाता है। अब ये फिम्बरी द्वारा जब ये पकड़ लेता है तो इसमें अंडा धीरे 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 ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुँचता है। इसे कहते हैं, इस वाले भाग को कहता है, इतने वाले भाग को यहाँ तक कहा जाता है इम्पुला इस्थमस जंक्शन। इम्पुला इस्थमस जंक्शन, इम्पुला इस्थमस जंक्शन। इम्पुला को तुम्बिका के नाम से जाना जाता है, इसे तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका, और इसे संकीर्ण पथ कहते हैं, संकीर्ण पथ, इसे संयोजन भी कहता है। ठीक है, संकीर्ण पथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आते हैं, देखते हैं ध्यान से।
मादा के गर्भाशय की जो संरचना होती है, मादा गर्भाशय के संरचना के दोनों तरफ एक नलिका रूपी एक जोड़ी संरचना पाई जाती है। एक जोड़ी मतलब दो होंगे, गर्भाशय के दाहिने तरफ और गर्भाशय के बाएं तरफ, दोनों तरफ सेम संरचना, सेम बनावट, सेम फंक्शन होते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ एक नलिका रूपी संरचना होती है जो कई भागों से मिलकर के बनी होती है। इस नलिका में क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। इस नलिका में किससे अंडाशय का जो निर्माण होता है वह ट्रेवल करता है। इसी नलिका में से जो अंडा होता है वो ट्रेवल करता है। इस सबसे अंतिम भाग है सिले वाले भाग को, जो मोटा होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम में हम फिम्बरी और ऑस्टियम का अध्ययन करते हैं। मतलब फिम्बरी यह झालरनुमा संरचना होती है जो सिलिएटेड होती है, और यह इसमें रोमाभ जैसी संरचना कुछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रोमाभ जैसी कुछ संरचना पाई जाती है। ये रोमाभ क्या होता है, अंडाशय को कैच कर लेते हैं, कैच करके इसको जो है अपने नलिका में एक्सेप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे यह जो है अंडा धीरे धीरे इम्पुला स्थान पर पहुंचता है। इम्पुला में पहुंचने के बाद कुछ दूर तक यहाँ रुका रहता है। उसके बाद इस्थमस आता है। इस्थमस में क्या होता है, जैसे ही कोई स्पर्म एंट्री किया इसमें, जैसे ही कोई स्पर्म इसमें से एंट्री करेगा, वह स्पर्म इस गर्भाशय के रास्ते से होता हुआ, गर्भाशय के रास्ते से होता हुआ यह स्पर्म जो है यहाँ पर आकर के मिलता है। किससे, वह अंडा से। अब जब ये अंडा से मिलता है तो यह निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंडाशय का और स्पर्म का मिलन कहाँ होता है, गर्भाशय के किस भाग में होता है। तो आप बताएंगे कि गर्भाशय में जो मिलन होता है अंडाशय का और स्पर्म का, वह इम्पुला इस्थमस जंक्शन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला अस्थमस जंक्शन के स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इम्पुला अस्थमस, इसे इम्पुला जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम को फिम्ब्रिएटेड फनल भी बोला जाता है, फिम्ब्रिएटेड कीप भी बोला जाता है। फिम्ब्रिएटेड केप इसलिए कहा जाता है कि इसमें फिंगर की तरह इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे फिम्ब्रिएटेड कहा जाता है। यह सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके बाद इम्पुला आता है, फिर उसके बाद इस्थमस आता है। ठीक है, इस्थमस अंतः जो है यहाँ पर जो है यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस फिगर को आप बनाएंगे और फिगर डाल करके लिखेंगे, फिगर डाल कर लिखेंगे, लिखें। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अंडवाहिनी क्या होता है, यह अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से इसे जाना जाता है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ध्यान दीजिएगा, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर हुआ, याद रखें। चलिए लिखिए। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय के दोनों तरफ, प्रत्येक अंडाशय के दोनों तरफ एक कीप नुमा संरचना पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय के दोनों तरफ एक कीप नुमा नलिका रूपी संरचना पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय के दोनों तरफ कीप नुमा नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है। इसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है। इसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है। और इसकी औसतन लंबाई, इसकी औसतन लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसतन लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसतन लंबाई कितना होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यह मुख्यतः 3 भाग से मिलकर के बना होता है, कीपिका, इनफंडिबुलम, तुम्बिका, इम्पुला और संकीर्णपथ इस्थमस। यह मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, कीपिका, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को फिम्ब्रिएटेड फनल भी कहते हैं, तुम्बिका और संकीर्णपथ या इस्थमस। ठीक है, ठीक, गर्भाशय ओस्टियम या मुख गुहा से लेकर के, गर्भाशय में अंडवाहिनी लिखेंगे, गर्भाशय में अंडवाहिनी मुख गुहिका से लेकर के, मुख गुहिका से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है एक नलिका के रूप में। कोष्ठक में नलिका कर लेंगे। गर्भाशय में अंडवाहिनी मुख गुहिका से लेकर के
गर्भाशय तक एक नलिका के रूप में फैली रहती है, गर्भाशय तक एक नलिका के रूप में फैली रहती है। ठीक है। फिंडीबुलम, इनफंडीबुलम एक मोटी झालरदार संरचना होती है जिसमें अंगुली सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इनफंडीबुलम मोटी झालरदार संरचना होती है जिसमें अंगुली सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये अंगुली सदृश संरचनाएं रोमाभियुक्त होती हैं और यह अंडाणुओं को पकड़ने में सहायता करती हैं। अंडाणु जब एक बार इनफंडीबुलम में पहुंच जाता है, धीरे धीरे यह तुम्बिका में पहुंच जाता है। तुम्बिका में यह कुछ समय तक रुका रहता है। तुम्बिका में कुछ समय तक रुकने के बाद जब यहीं पर इस्थमस जंक्शन के नज़दीक एक संरचना बनती है जहाँ पर शुक्राणु आकर के मिलते हैं ना, लिखेंगे। तुम्बिका तक पहुँच जाता है, मिडिल लाइन्स लिखेंगे। तुम्बिका में और इस्थमस जंक्शन के, तुम्बिका और इस्थमस, मिडिल लाइन्स लिखेंगे। तुम्बिका और संकीर्ण पथ के मिलन को एम्पुला इस्थमस जंक्शन, तुम्बिका संकीर्ण मिलाप स्थल कहा जाता है। ठीक है, तुम्बिका मिल इस्थमस जंक्शन कहा जाता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन कहा जाता है। इस भाग पर अंडाणु कुछ देर तक रुका रहता है और निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु का यहीं पर मिलन होता है। निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु का यहीं पर मिलन होता है। ठीक है, यही इतना था माता गर्भाशय में, आप लोग को इतना है और इसे आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आज इन सब संरचनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं, बस इतना लिखना है कि कहाँ से अंडा बाहर निकलता है, कौन पकड़ता है, कौन सा पद क्या काम करता है, कौन सा सबसे संकीर्ण पथ होता है। यह संकीर्ण पथ हो, इसका नाम ही संकीर्ण पथ है। ठीक है। यह और पूछता है कि गर्भाशय से कौन सा, ओवरी का कौन सा भाग गर्भाशय से जुड़ा रहता है, मतलब फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो आप देख रहे हैं इस्थमस जो है गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है। कहाँ पर इनका मिलन होता है, टेम्पुला इस्थमस जंक्शन पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। कौन अंडाणु को पकड़ता है, तो फिम्बरी पकड़ती है, झालरनुमा संरचना होता है जिसे झलरी नाम कहते हैं। ठीक है। यह सिलिएटेड होता है और इसमें रोमाग पाए जाते हैं। ठीक है, यही है और कुछ इसमें बाकी इसमें आप लिगामेंट है जानते हैं आप, मेसोबेरियम है, ये ओवरी है, यहाँ से अंडा बंदा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना तक। अगला स्ट्रक्चर हो सकता है हम यूट्रस पे आए या कोई और संरचना होगा, जो भी होगा। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अगर पसंद आए तो।